हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जो है 21 से लेकर 42 तक। 1 से 20 तक हो गया था। हमें आशा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं 21वां प्रश्न। किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 पर यदि होती हैं तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। का सही उत्तर है सी, रोला। रसात्मक। रसाकर्षक दोषा किस आचार्य का कथन है? रस अपकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है? 22 में डी सही, आचार्य विश्वनाथ का। रस अपकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। 23वां है, राधव गीत गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सभी, सुच मनहु अरग जल दीन हो। 23वां प्रश्न, राधव गीत गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुच मनहु अरग जल दीन हो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 23 में सी सही, करुण रस है। इसमें करुण रस है। 23 में करुण रस है। 24 में रीत काल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? 24 का है, रीत काल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? 24 में बी सही, भूषण है। रीत काल में भूषण कवि है जिन्हें रीत काल में वीर रस में कविता लिखी है, भूषण। 25वां है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। सी सही, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्रबंधु ने। 26वां वाला देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त ने लिखा है। ये सही है। 27 के चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है उसने कहा था? डी सही है। अंधा युग नाट्य रूप है। अंधा युग नाट्य रूप है, बताइए। अंधा युग नाट्य रूप है। 28 में बी सही है, डी नाट्य का है। 29 देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। इसमें देखिए बी सही है। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। काव्य प्रकाश मम्मट का। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का है। अब देख लीजिए 31 वाला। 30 वाला देखिए, निम्नलिखित महाकाव्य को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित महाकाव्य को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए सी सही, पद्मावत, परिप्रवास, साकेत, कामायनी। तो जो पद्मावत है, फिर परिप्रवास है, साकेत है, कामायनी है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला का शब्द कौन सा है? कवित्री। डी सही है। 31 में डी सही, कवित्री सही। 32 में देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? 32 में सी सही, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में ये सही जड़ संधि है। चंद्रमौली में समास बताइए। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। बी सही है। 35 में। 36 में कीर्ति कथा के रचयिता का क्या नाम है? विद्यापति। बी सही है। 36 में। 37 में देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सी सही, अनिल है। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगी। यह पावक, पाषाण, कृषाणु है। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटी है। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? 38 में ये सही है, जादू रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। नूतन का सही विलोम क्या होगा? नूतन। 39 में ये सही, पुरातन होता। नूतन का सही रूप विलोम होगा पुरातन। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे हम कहेंगे क्या? 40 में सी सही है, दुर्निवार।
दो निवारक, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे दो निवारक। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे हम क्या कहेंगे। 41 में बी से प्रोषित पत्रिका। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे प्रोषित पत्रिका। चंपू का तात्पर्य है, चंपू का तात्पर्य क्या है, गद्य पद निषेध रचना है। धन्यवाद।